आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। राइट। सो लाइक लास्ट प्रोजेक्ट में जैसे हमने डीओ में सारे ऑपरेशन बनाए थे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी करना है। रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के लिए आपने लास्ट क्लास में टीएनपीडीबी में एक टेबल क्रिएट की थी। टेबल का नाम था आपका यूजर्स। राइट। उस यूजर्स टेबल में आपने जो इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई थी वो इंफॉर्मेशन यूज टीएनपीडीबी DESC यूजर्स। राइट। तो यहाँ पर जो उस पर्टिकुलर क्लास में टेबल में कॉलम है, उस पर्टिकुलर क्लास के क्या हो जाएंगे, मेंबर डेटा। तो ऑलरेडी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें 3 पैकेज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। पहला पैकेज था com.tnp.beans, दूसरा पैकेज है com.tnp.do और तीसरा पैकेज था com.tnp.utility। तो लास्ट क्लास में हम बीन्स क्लास बना चुके थे। यूटिलिटी जो क्लास बनी हुई है आप एज इट इज उसको यूज करेंगे, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। बिकॉज कि डेटाबेस से रजिस्टर्ड करने के लिए आपको या कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए 2 स्टेप हमने वहां पर लिखी थी। लास्ट क्लास में हमने यूजर्स बीन क्लास भी देखी, क्रिएट की थी। और आज की क्लास में आप यहाँ पर पहले बीन्स आपने बनाया, तो टेबल में जो कॉलम होंगे, फॉर एग्जांपल यूआईडी, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल, ईमेल, इस टाइप से आपने टेबल में जो कॉलम रखे वो उस पर्टिकुलर बीन क्लास के क्या हो जाएंगे, मेंबर डेटा। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर मेंबर डेटा यूजर्स बीन्स नाम से एक क्लास बनाई थी। इसमें मेंबर डेटा क्या था आपका, यूजर आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर आपको किसी क्लास का मेंबर डेटा पता है तो आप इजीली उस क्लास में कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। तो अब मुझे क्या करना है, यूजर को रजिस्टर करने के लिए एक सिंपल जावा क्लास बनाना पड़ेगा, यूजर्स डीओ। तो यूजर्स टेबल से रिलेटेड सारे के सारे ऑपरेशंस या मेथड्स आप डीओ क्लास में लिखेंगे। तो फाइल में जाइएगा, न्यू जावा क्लास, यहाँ पर आपने लिख दिया यूजर्स DAO। राइट। तो सबसे पहले हमें यूजर को रजिस्टर्ड करवाना है। तो उसके लिए अभी आप यहाँ पर देखिएगा, यूजर्स टेबल में आपके पास कुछ भी डेटा स्टोर नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि यूजर जावा प्रोग्राम के थ्रू रजिस्टर करवा पाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कनेक्शन बना लीजिएगा, स्टैटिक कनेक्शन, ताकि मैं सारे मेथड्स में इसको क्या कर पाऊँ, यूज कर पाऊँ। कौन एक मेथड आपने क्रिएट किया, पब्लिक इंट, मेथड का नाम आपने दे दिया रजिस्टर यूजर। ये प्री डिफाइंड नहीं है, दिस इज अ यूजर डिफाइंड मेथड। अब जो रजिस्टर यूजर मेथड है, आपसे या तो आप इसमें इतने सारे पैरामीटर पास कर सकते हैं, या फिर हमने जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाई है यूजर्स बीन, उस बीन के पास सारी डिटेल है, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस। तो इतने पैरामीटर पास ना करके मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या पास कर सकता हूँ, यूजर्स बीन टाइप। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी की हमने 4 स्टेप्स देखी थी। स्टेप नंबर 1, रजिस्टर द ड्राइवर। तो ड्राइवर को रजिस्टर करने का कोड आपने कहाँ लिखा हुआ है, कनेक्शन पूल नाम की क्लास में। स्टेप नंबर 1, रजिस्टर द ड्राइवर com.mysql.cj.jdbc.driver। स्टेप नंबर 2 क्या था, क्रिएट द कनेक्शन। तो जब आप कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो 3 चीजें आप यहाँ पास करते हैं, URL, MySQL का यूजर नेम और MySQL का पासवर्ड। ठीक। तो ये 2 स्टेप ऑलरेडी आपकी यहाँ लिखी है। तो आप इसी मेथड को कॉल कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सर फोन इक्वल टू कनेक्शन पूल डॉट कनेक्ट DB। अब स्टेप नंबर 3, एक इंटीजर वेरिएबल बना लीजिएगा और उसको फाइनली लास्ट में रिटर्न भी कर दीजिएगा। ठीक। थर्ड
स्टेप नंबर 3 था राइट एसक्यूएल क्वेरी। अब रजिस्टर करना मतलब डेटाबेस में डेटा स्टोर करना। इट मीन्स आप इंसर्ट की क्वेरी यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, इंसर्ट सॉरी स्ट्रिंग एसक्यूएल इंसर्ट इनटू यूजर्स। अब यूजर आईडी आपने ऑटो इंक्रीमेंट रखी है तो आईडी पास करने की जरूरत नहीं, क्या पास करेंगे, नेम कोमा ईमेल कोमा एड्रेस कोमा यूजर नेम and last one is password, right? Then values सेमीकोलन। अभी आपके इसमें कोई एरर नहीं है। देखिए जब आप यहाँ पर ऐसा लिखते हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सिंगल कोट के अंदर आप क्या यूज करते हैं, डबल कोट। तो पहले कॉलम का नाम आपने क्या लिखा, नेम, तो ये नेम, ये यूजर्स बीन से आप नेम को यहाँ पर गेट मेथड कॉल करेंगे, तो पहले क्या लगाएंगे, सिंगल कोट, उसके अंदर डबल कोट प्लस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यूबी डॉट गेट नेम। कॉलम के नाम जिस सीक्वेंस में दिए हैं उसी सीक्वेंस में आप वैल्यू क्या करिएगा पास, फर्स्ट कॉलम, सेकंड सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस, नेक्स्ट कॉलम है ईमेल, तो क्या लिखेंगे आप, यूबी डॉट गेट ईमेल, नेक्स्ट कॉलम है एड्रेस, कॉमा सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस यूबी डॉट गेट एड्रेस, नेक्स्ट सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस। सो एड्रेस तक हो गया, यूजर नेम तो क्या लिखेंगे, यूबी डॉट गेट यूजर नेम, एंड ऐसे ही लास्ट में क्या लिख देंगे, पासवर्ड, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट प्लस प्लस यूबी डॉट गेट पासवर्ड, राइट। सो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, stmt इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए आप इसको ट्राई केस के अंदर लिख लीजिएगा, राइट। अब देखिए आप डेटाबेस में जब डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो स्टेटमेंट की कौन सी मेथड कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट और एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट अपडेट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सर आर इक्वल टू एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, राइट। अब इतना करने के बाद जब आपका काम हो गया तो आप कनेक्शन को क्या कर दीजिएगा, क्लोज। फाइनली हमने यहाँ पर क्या किया, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट किया, और इंसर्ट अगर हो गया होगा तो आर में वैल्यू क्या होगी, 1, नहीं हुआ सो 0। तो मेन मेथड लिख के इसी में आप चेक भी कर लीजिएगा। तो एक्चुअल जो लो और कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, तो आपने क्या किया, फॉर्म डॉट टी एन पी डॉट डी ओ के अंदर एक डीओ क्लास बनाई, यूजर्स डीओ, और यूजर से रिलेटेड सारे ऑपरेशन, जैसे अभी हम यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो एक मेथड आपने बनाई है रजिस्टर यूजर, और इसमें यूजर्स बीन आप क्या कर देंगे, पास, ठीक। सो इसको मेन मेथड में आप कॉल करके देख लीजिएगा कि आपने जो कोड लिखा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया,
पहले बीन पर, क्यों? क्योंकि रजिस्टर करने के लिए उस यूजर्स की सारी डिटेल पहले आप बीन में क्या करेंगे, सेट। सो यूजर्स बीन यूबी इक्वल टू न्यू यूजर्स बीन एंड यूबी डॉट सेट एड्रेस। तो एड्रेस में मैंने पास कर दिया भोपाल, एंड यूबी डॉट सेट ईमेल। तो ईमेल में मैंने लिख दिया राम सॉफ्टवेयर @gmail.com। ऐसे ही यूबी डॉट सेट मोबाइल। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर पास कर दीजिएगा। एंड ऐसे ही यूबी डॉट सेट नेम। यूबी डॉट सेट पासवर्ड। और ऐसे ही यूबी डॉट सेट यूजर नेम। तो यूजर नेम में मैंने लिख दिया राम 150। ठीक। तो जब रजिस्टर करेंगे तो इस यूबी नाम के ऑब्जेक्ट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। अब आपको रजिस्टर यूजर मेथड को कॉल करना है तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यूजर्स डीओ का। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, सर यूजर्स डीओ यूडी इक्वल टू न्यू यूजर्स डीओ एंड इंट एक्स इक्वल टू यूडी डॉट रजिस्टर यूजर। अब कैसे पता चलेगा कि यूजर रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ, तो चेक करवा लेंगे। इफ x ग्रेटर 0, अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर हुआ है या यूजर का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेस हुआ है। तो यहाँ पर क्या दे देंगे मैसेज, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। अगर ऐसा नहीं हो तो एल्स रजिस्ट्रेशन फेल। रन कर लीजिएगा एक बार। अभी डेटाबेस में आप देखेंगे आपके पास एक भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं है। अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पर मैसेज देगा। देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेस। अब आप चाहें तो डेटाबेस में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने जो जावा प्रोग्राम के थ्रू डेटा इंसर्ट किया है क्या वो डेटाबेस में स्टोर हुआ है, यस। ठीक। तो इस प्रकार आप जावा प्रोग्राम के थ्रू यूजर को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ठीक। अब रजिस्टर्ड करने के बाद यूजर्स डीओ में अब आपको चेक करवाना है कि यूजर नेम और पासवर्ड। एक और फंक्शन बनाएंगे हम, लॉगिन चेक। हमें क्या करना है कि अगर जो यूजर नेम और पासवर्ड आप जो एंटर करते हैं अगर वो डेटाबेस से मैच हो जाता है तो आपको उस यूजर की आईडी रिटर्न करवाना है। फॉर एग्जांपल जैसे इसी में अगर मैं लिखता हूँ इस सेलेक्ट यू आई डी फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये दोनों अगर मैच हुए तो उस यूजर की आईडी क्या रिटर्न कर देगा आपको 1। अगर मैच नहीं होता है जैसे मैंने दे दिया 6 तो कुछ भी रिटर्न आपको नहीं करेगा। तो लॉगिन चेक, लॉगिन जो है वो वैलिडेट करवाने के लिए आप यहाँ पर कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट क्या करने वाले हैं, यूज। राइट। तो जो एसक्यूएल क्वेरी मैंने यहाँ पर लिखी है वही काम मुझे जो है किसके थ्रू करना है, जावा प्रोग्राम के थ्रू। एक मेथड बनाएंगे लेकिन यह बीन टाइप की वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। आप क्या पास करेंगे, सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और क्या पास करना है, पासवर्ड। और क्या रिटर्न करवाना है, इंटीजर में उस यूजर की आईडी। सो
अब आप क्या करेंगे, डीओ में ही एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक, इसकी रिटर्न टाइप रख लीजिएगा क्यों, क्योंकि आईडी जो है वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। और मेथड का नाम हो जाएगा लॉगिन चेक। क्या क्या पास करना पड़ेगा पैरामीटर, स्ट्रिंग में यूजर नेम, और स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, पासवर्ड। यहाँ पर आईडी नाम से आपने एक वेरिएबल बना लिया और फाइनली इस आईडी को आपने रिटर्न करवा दी। तो जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तब भी वही स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या, रजिस्टर द ड्राइवर, क्रिएट द कनेक्शन। तो वो दो स्टेप तो ऑलरेडी आपने यूटिलिटी पैकेज के अंदर कनेक्शन पूल नाम की क्लास बना रही थी उसमें बनाए हो। तो आप क्या लिख लीजिएगा कि सर कौन इक्वल टू कनेक्शन पूल डॉट कनेक्ट डीबी। अब आपको सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर एसक्यूएल में सेलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे, स्ट्रिंग एसक्यूएल इस सेलेक्ट यूआईडी फ्रॉम यूजर्स where user name equal to single quote double quote plus plus where user name equal to single quote double quote plus plus वेरिएबल का नाम एंड पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस राइट। अब डेटाबेस से डेटा आपको फेच करके लेके आना, तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे, सो स्टेटमेंट stmt इक्वल टू फोन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए आप इसको किसके अंदर लिख लीजिएगा, राइट। अब ऐसे ही आपको जब डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं तो स्टेटमेंट का कौन सा मेथड कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट और एग्जीक्यूट क्वेरी। जब भी आप डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं सो स्टेटमेंट की आप कौन सी मेथड कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी। और एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड आपको रिटर्न करता है रिजल्ट सेट, तो आप उसको रिजल्ट सेट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लीजिएगा। सो रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू कॉन डॉट सॉरी एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट। जो डेटाबेस से डेटा फेच होके आया होगा वो किसमें स्टोर है, आरएस में। अब चेक करवा लीजिएगा क्या वाकई में आरएस में आपको आईडी रिसीव हुई। सो कंडीशन लगा दीजिएगा आप चाहे तो, इफ आर एस डॉट नेक्स्ट, आर एस डॉट नेक्स्ट आपको ट्रू जब जब रिटर्न करेगा जब उसको रिजल्ट सेट से कोई वैल्यू रिसीव हुई होगी। तो क्या लिखेंगे कि सर आईडी इक्वल टू आर एस डॉट गेट इन और कॉलम का नाम दे देंगे यू आई डी, राइट। अब अगर डेटाबेस से डेटा रिसीव हुआ होगा तो आईडी में क्या उस यूजर की आईडी स्टोर होगी, अदरवाइज आईडी में क्या रहेगा, जीरो। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो आप कनेक्शन को क्या कर दीजिएगा, क्लोज। सो ऑन डॉट क्लोज। कॉल लॉगिन चेक मेथड
सो लॉगिन चेक मेथड यूजर्स डीओ क्लास के अंदर है, तो पहले आप यूजर्स डीओ क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यूजर्स डीओ यूडी इक्वल टू न्यू यूजर्स डीओ, देन यूडी डॉट लॉगिन चेक। अब यूजर नेम आपने पास कर दिया, मान लीजिएगा राम123, और पासवर्ड आपने पास कर दिया स्ट्रिंग में 12345। अब ये आपको जो है तो थ्रोस इसको ट्राई केस के अंदर लिख दीजिएगा, जो अपन ने थ्रोस करवाना है उस वजह से प्रॉब्लम दे रहा है। सो राइट, और ये आपको इंटीजर में आईडी रिटर्न करेगा, तो आपने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया ए में। चेक करेंगे अगर ए वेरिएबल की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, इसका मतलब आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड जो डेटाबेस में पहले से स्टोर है और आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया वो दोनों मैच हो गया। सो इफ ए ग्रेटर 0, आप चाहे तो यहाँ पर ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि सर लॉगिन सक्सेस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में क्या लिख दीजिएगा आप, लॉगिन फेल, प्लीज ट्राई अगेन। राइट, सो अगेन इसको आप रन करके देखिएगा क्या मैसेज आ रहा है, लॉगिन सक्सेस। क्यों? क्योंकि आपने जो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड दिए हैं और डेटाबेस में जो यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर है वो दोनों क्या हो गए, मैच, इसलिए आपको उस यूजर की आईडी क्या कर दे रहा है, रिटर्न। राइट, अब अगर आप मान लीजिएगा कि यूजर नेम या पासवर्ड में थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज करते हैं, तो आप देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है, लॉगिन फेल, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये जो मेथड आपने इसमें बनाया है, इसी को आप वहां पर क्या कर लीजिएगा, कॉल। अब ऐसे ही कि मान लीजिएगा सर मुझे पासवर्ड याद नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड, आपको एक मेथड और बनाना है स्पेशली, तो आप क्या करिएगा, पब्लिक इंट, मेथड का नाम आपने दे दिया फॉरगॉट पासवर्ड, पासवर्ड रिकवर करने के लिए। तो आपको यहाँ पर या तो आईडी पास करना पड़ेगा या फिर आप अपनी ईमेल आईडी पास कर दीजिएगा। राइट, क्यों? क्योंकि ईमेल आईडी भी आपकी क्या होती है, यूनिक होती है। तो आप इसको ऐसा ना लिख के यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या लिख दीजिएगा कि सर स्ट्रिंग ईमेल। आप चाहे तो ईमेल आईडी पे पासवर्ड को भेज भी सकते हैं। सो अभी मैंने यहाँ पर लिखा इंट आर इक्वल टू 0 एंड कॉन इक्वल टू कनेक्शन पूल डॉट कनेक्ट डीबी, और यहाँ पर आप क्या करवा लीजिएगा, रिटर्न। या आप चाहे तो आर रिटर्न न करके स्ट्रिंग में उसका पासवर्ड ही रिटर्न करवा लीजिएगा। राइट, तो यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ना रख के मैंने क्या रख दिया, इंटीजर ना रख के स्ट्रिंग, स्ट्रिंग PWD, और इसको अभी मैंने ब्लैंक से इनिशलाइज कर दिया, और PWD को ही मैं क्या करवा दूंगा यहाँ से, रिटर्न। ओके, सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एसक्यूएल क्वेरी क्या होगी। मान लीजिएगा मुझे ये ईमेल आईडी पता है और इस ईमेल आईडी के बेसिस पे मुझे पासवर्ड रिटर्न करवाना, तो मैं क्या लिखूंगा कि सर सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू सिंगल कोट्स राम सॉफ्टवेयर
786@gmail.com। आ रहा है आपका पासवर्ड 1234। तो यूजर क्या करेगा, उसकी ईमेल आईडी देगा और आपको उसका पासवर्ड क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है। पासवर्ड को चेंज करने के लिए अलग से हम सेपरेट मेथड बनाएंगे, बट अभी हमें क्या करना है, ईमेल आईडी के बेसिस पे उसका पासवर्ड क्या करवाना, रिटर्न। तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग में एसक्यूएल क्वेरी लिख लीजिएगा, इस सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस वेरिएबल का नाम ईमेल, राइट। अब आप डेटाबेस से डेटा क्या करेंगे, सिलेक्ट। तो पहले स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, स्टेटमेंट stmt इक्वल टू ऑन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए आप इसको ट्राई केस के अंदर लिख लीजिएगा, ठीक। सो अब हमें डेटाबेस से डेटा फेच करना है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड आप यहाँ पर कॉल करेंगे। तो stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, जो डेटा है वो आपके पास किस में आएगा, आरएस में। अब चेक करेंगे कि आरएस में अगर कुछ आपको डेटा मिला, सो इफ rs डॉट नेक्स्ट, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या करो कि सर pwd इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे, कॉलम का नाम दिस इज पासवर्ड, राइट। जब आपका काम हो गया तो आप कनेक्शन को क्या कर दीजिएगा, क्लोज। सो फोन डॉट क्लोज, राइट। अब इसी मेथड को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉल। यूजर्स ड्यू का थर्ड सर कॉल यूजर्स डीओ का ऑब्जेक्ट आप इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो मेथड आपने बनाया फॉरवर्ड पासवर्ड वो यूजर्स डीओ के अंदर है। यूजर्स डीओ यूडी इक्वल टू न्यू यूजर्स डीओ, क्या लिखेंगे, यूडी डॉट फॉरवर्ड पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए लेकिन आपको क्या चाहिए, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आपको यहाँ देना पड़ेगा, और ये आपको एक स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करेगा। या तो आप इसे स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या कर लीजिएगा, स्टोर स्ट्रिंग ps, और यहाँ पर आप चाहे तो उसको प्रिंट करवा के देख लीजिएगा, योर पासवर्ड प्लस वॉट ps, कारण योर पासवर्ड इज 12345। तो इस प्रकार आप जो फॉरवर्ड पासवर्ड है वो मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तो यहाँ पर हमने देखिए पहले रजिस्टर यूजर नाम से एक मेथड बनाया, फिर लॉगिन चेक नाम से एक मेथड बनाया, और एक और मैंने कौन सा मेथड बनाया, फॉरगॉट पासवर्ड। सो एज वी आर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आप अपने से कितने भी मेथड यहाँ पर बना सकते हैं। अब मुझे पासवर्ड को चेंज करने के लिए क्या करना है, एक मेथड और क्रिएट करना है। सो एक और मेथड आपने बना लिया, सर पब्लिक इंट चेंज पासवर्ड, राइट। अब अगर आप पासवर्ड को चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या पास करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं स्ट्रिंग में ईमेल, स्ट्रिंग में ओल्ड पासवर्ड, और स्ट्रिंग में न्यू पासवर्ड, राइट। आप चाहे तो इसमें एक कंफर्म पासवर्ड वाला ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो फोन इक्वल टू
कनेक्शन पूल डॉट कनेक्ट डीबी, देन स्ट्रिंग में आप एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे अपडेट करने के लिए। या ओल्ड पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, अगर आप ओल्ड पासवर्ड नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। आप ईमेल आईडी और उसके बेसिस पे ही आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड पासवर्ड वाला और कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो पहले आपको डेटाबेस से सिलेक्ट करवाना पड़ेगा कि ये पासवर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता। चलिए मैं बता देता हूँ ओल्ड पासवर्ड का भी। अगर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ कि सर ओल्ड पासवर्ड स्ट्रिंग एसक्यूएल, यहाँ पर दो एसक्यूएल क्वेरी लगाएंगे। आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर पहला एस सेलेक्ट वन नाम से, तो क्या लिखेंगे आप कि सर सेलेक्ट यू आई डी फ्रॉम यूजर्स वेयर पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोट, उसके अंदर डबल कोट प्लस प्लस, और यहाँ पर लिख दीजिएगा ओल्ड पासवर्ड। तो ये आपने ये चेक करवाया कि जो पासवर्ड पहले से स्टोर है वो आपने करेक्ट इंटर किया या नहीं किया। अगर वो करेक्ट होता है तो आपने उसको किस में स्टोर करवा लिया, एक यहाँ पर स्टेटमेंट का भी ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, stmt इक्वल टू वन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए आप यहाँ पर इसको ट्राई केस के अंदर लिख दीजिएगा। तो आपने यहाँ पर चेक करवा लिया, इंटीजर में एक वेरिएबल लिया id इक्वल टू 0। सो रिजल्ट सेट rs1 इक्वल टू stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एसक्यूएल क्वेरी में सेलेक्ट वन। ठीक, चेक करवा लीजिएगा इफ rs1 डॉट नेक्स्ट, ये ट्रू आपको तभी रिटर्न करेगा जब इसको रिजल्ट सेट में डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि सर id इक्वल टू rs1 डॉट गेट इंट, कॉलम का नाम दे दीजिएगा uid। ठीक, और यहाँ पर आपने uid को क्या करवा दिया, रिटर्न, सॉरी id को। अभी ये मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप पहले ये चेक करेंगे कि जो ओल्ड पासवर्ड आपने एंटर किया वो मैच होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी क्या कर दिया, कमेंट नेक्स्ट लिख लीजिएगा इस कॉल चेंज पासवर्ड मेथड। तो आप क्या करेंगे, यूजर्स डीओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूडी इक्वल टू न्यू यूजर्स डीओ एंड यूडी डॉट चेंज पासवर्ड। तो ईमेल मैंने लिख दिया अपना, ओल्ड पासवर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पर 12345 और न्यू पासवर्ड आपने लिख दिया ABCDE। ठीक, अभी मैंने चेंज नहीं किया, सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल में मैं चेक करवा रहा हूँ कि ओल्ड पासवर्ड क्या मैच हुआ इससे। अगर मैच होता है तो ही आपको अपडेट करना है, राइट। और यहाँ पर आप चाहें तो इस एक्स को प्रिंट भी करवा लीजिएगा। अभी आपको उसकी यूजर आईडी दे रहा है दैट इज 1। ठीक, तो अब आप यहाँ पर ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं कि सर अगर ऐसा है, इस कंडीशन के अंदर एक और स्ट्रिंग में आपने लिख दिया SQL, और यहाँ पर सर अपडेट यूजर्स सेट पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोट, उसके अंदर डबल कोट प्लस प्लस न्यू पासवर्ड वेयर ईमेल इक्वल टू सिंगल कोट, उसके अंदर डबल कोट प्लस प्लस ईमेल, राइट। तो इस प्रकार आप कंडीशन लगा सकते हैं।
और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो अब आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर वापस बना लीजिएगा चाहे तो। स्टेटमेंट एस टी एम टी इक्वल टू एस टी एम टी वन इक्वल टू फोन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट। अभी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, अब आपको चेंज करना है। तो आपने लिखा कि सर id इक्वल टू एस टी एम टी डॉट, ऐसा लिख लीजिएगा, id इक्वल टू एस टी एम टी वन डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। और फाइनली यहाँ पर कनेक्शन को क्या कर दीजिएगा, कॉन डॉट क्लोज। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आईडी तो मुझे वन रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू आपकी वन है। लेकिन पासवर्ड क्या आपका वाकई में चेंज हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो आप देखेंगे पहले इसका पासवर्ड क्या था, 12345। अब 12345 से आपका क्या हो गया, ABCDE। तो इस प्रकार आप पासवर्ड को चेंज करने के लिए भी सेपरेट मेथड बना सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कौन कौन से ऑपरेशंस, जैसा कि अभी हमने डीओ में मैंने सबसे पहले आपको बताया रजिस्टर यूजर। उसके बाद दूसरा मेथड आपने बनाया लॉगिन चेक। तीसरा हमने बनाया फॉरगॉट पासवर्ड। और लास्ट में अभी मैंने बताया आपको चेंज पासवर्ड। ये आपके प्री डिफाइंड मेथड नहीं है। सो एज यूर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ये मेथड आपने अपने से क्या किए हैं, डिजाइन। ठीक। तो जो मेथड्स मैंने यूजर्स डीओ में क्रिएट किए हैं उन सारे मेथड्स को अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो जे पैनल या जे फ्रेम बनाएंगे उस पर हम उसको कॉल कर सकते हैं। राइट। सो ये था हमारा बैकएंड वाला काम। अब जो इम्प्लॉय ईएमपी डीओ और यूजर्स डीओ में आपने मेथड बनाए, इन्हीं मेथड को आप जो है जे फ्रेम या जे पैनल पर क्या करेंगे, कॉल। ठीक। तो अब हम हमारे प्रोजेक्ट का एक्चुअल यूआई यूज कर बनाने वाले हैं। सो एक पैकेज बना लीजिएगा कि सर फॉर्म डॉट enp डॉट प्रोजेक्ट यूआई। राइट। तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाऊंगा। राइट। मुझे क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अब मैं जे फ्रेम नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, जे पैनल फॉर्म। राइट। सो रजिस्टर आप जब आप किसी यूजर को करवाएंगे तो डेटाबेस में आईडी को छोड़कर नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड, ये 5 फील्ड आपको यूजर से लेना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक सिंपल जे पैनल फॉर्म बनाया, का नाम आपने दे दिया रजिस्टर नाम से। राइट। तो पहली स्टेप आप क्या करेंगे, राइट क्लिक किया, सेट लेआउट, नल लेआउट। और मैंने इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया प्रॉपर्टीज में जाकर। ठीक। तो अब आप पहले ले लीजिएगा यहाँ पर इसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर लेना। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए और फोरग्राउंड कलर ब्लैक से आप क्या कर लीजिएगा, वाइट। और यहाँ पर आप फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड आपको लेना है, यू आई डी को स्किप कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है। नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस नेम, ईमेल और नेक्स्ट एड्रेस। और एड्रेस के बाद आपका हो जाएगा यूजर नेम और लास्ट में आपका हो जाएगा पासवर्ड।
राइट। तो अब आपको यहाँ पर जैसे नेम है, इसके लिए टेक्स्ट फील्ड लेंगे। अगर आपको सिंगल लाइन में इनपुट लेना तो आप क्या यूज करिएगा, टेक्स्ट फील्ड। ऐसे ही दूसरे के लिए भी, ईमेल के लिए भी आप क्या लेंगे, टेक्स्ट फील्ड। हाँ, एड्रेस के लिए आप टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एड्रेस में मल्टीपल लाइन हो सकती है। तो आपने यहाँ पर एड्रेस के लिए क्या ले लिया, टेक्स्ट एरिया। ये सारे कंट्रोल प्रोजेक्ट वाली क्लास के पहले मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप जावा में यूआई डिजाइन कर सकते हैं। और ऐसे यूजर नेम के लिए भी आप क्या ले लीजिएगा, टेक्स्ट फील्ड। एंड फाइनली आपका क्या हो जाएगा, पासवर्ड। ये इसके लिए टेक्स्ट फील्ड ना लेके इसके लिए पासवर्ड फील्ड लीजिएगा, जो लास्ट वाला है उसके लिए। और फाइनली एक बटन ले लेंगे, उस बटन पर हम लिख देंगे रजिस्टर यूजर। राइट। तो आपने क्या किया, एक बटन ली यहाँ पर, रजिस्टर यूजर। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे हम। आप चाहे तो इंडिविजुअल ये फील्ड की भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट इंक्रीज कर लीजिएगा बस इसका। राइट। अब एक चीज आपको बता कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये रन हो तो इसमें मेन मेथड लिख के आप इसको जे फ्रेम से कनेक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, जे फ्रेम, जेएफ इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। और यहाँ पर आपका टाइटल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जे एफ डॉट सेट कंटेंट पैन। उस पैनल का नाम जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। तो क्या पैनल बनाया था हमने, रजिस्टर। राइट। इसके बाद जे एफ डॉट सेट बाउंड्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट विड्थ और हाइट। राइट। then jf dot set default close operation, then jframe dot exit on close, and finally jf dot set visible to। तो ये सिर्फ मैंने इसको रन करने के लिए कोड लिखा है। तो आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म एग्जीक्यूट होगा कुछ इस प्रकार। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से डिटेल इंटर करूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि सर संजय, ईमेल आईडी sanjay@gmail.com, एंड एड्रेस भोपाल, यूजर नेम संजय 123, पासवर्ड 12345, देन क्लिक ऑन रजिस्टर। अभी मैंने इस पे कोई कोड नहीं लिखा है। तो पहला टास्क तो आपका ये है कि जो जे पैनल में आपको डेटा विजिबल है उसको फेच करके किसी वेरिएबल में आप क्या कर लीजिएगा, स्टोर। राइट।
सो सिंपल पहले तो कोड लिखेंगे रजिस्टर यूजर बटन पर। टेक्स्ट फील्ड 1 से नेम, टेक्स्ट फील्ड 2 से ईमेल, जे टेक्स्ट एरिया 1 से एड्रेस, जे टेक्स्ट फील्ड 3 से यूजर नेम और जे पासवर्ड फील्ड 1 से पासवर्ड फेच करेंगे। तो स्ट्रिंग नेम, तो नेम के लिए आपने कौन सा लिया है, पहला टेक्स्ट फील्ड है जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। ईमेल के लिए दूसरा टेक्स्ट फील्ड है स्ट्रिंग ईमेल, तो क्या लिखेंगे जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट। और ऐसे थर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड, सॉरी स्ट्रिंग एड्रेस, एड्रेस आपने टेक्स्ट एरिया में लिया तो क्या लिखेंगे जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट गेट टेक्स्ट एंड नेक्स्ट स्ट्रिंग यूजर नेम, वो आपने टेक्स्ट फील्ड 3 से लिया है जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट गेट टेक्स्ट और लास्ट में पासवर्ड, सो स्ट्रिंग पासवर्ड क्या हो जाएगा जे पासवर्ड फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। तो ये डेटा, जो डेटा आपने एंटर किया वो सारा का सारा आपने फेच करके इन वेरिएबल में स्टोर। तो अब आपको सिंपल क्या करना, जो रजिस्टर यूजर नाम का आपने मेथड बनाया है डीओ में, इस मेथड को आप क्या करेंगे कॉल, लेकिन ये पहले बीन का ऑब्जेक्ट लेगा, तो पहले बीन का ऑब्जेक्ट बनाए, जो डेटा आपने फेच किया उसे बीन में सेट करे, देन रजिस्टर यूजर मेथड को क्या करेंगे कॉल। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि सर यूजर्स बीन यू बी इक्वल टू न्यू यूजर्स बीन and ub dot set address, ub dot set email, ub dot, ओ मोबाइल भी लिया है क्या तुमने, मोबाइल नंबर मैंने नहीं लिया है, इसमें मोबाइल नंबर नहीं लिया अपन ने ना, फील्ड में टेबल में मोबाइल नंबर वाला कॉलम नहीं है तो मैं मोबाइल वाला यूज नहीं कर रहा हूँ। सो ub डॉट सेट पासवर्ड, ub डॉट सेट नेम, ub डॉट सेट यूजर नेम, राइट। हाँ बोलो। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, ये बीन में सारा डेटा आपने सेट कर दिया, अब आप डीओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि जो रजिस्टर यूजर है वो डीओ के अंदर ही आपने बनाया है। सो यूजर्स डीओ यूडी इक्वल टू न्यू यूजर्स डीओ और यहाँ पर यूडी डॉट रजिस्टर यूजर, और इसमें बीन का ऑब्जेक्ट आपने क्या कर दिया पास। अगर यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको एक इंटीजर वैल्यू क्या करता है रिटर्न, तो इसी को आप यहाँ लिख दीजिएगा कि सर इफ एक्स ग्रेटर है 0 से, तो आप यहाँ पर जी ऑप्शन पेन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मैसेज डायलॉग के लिए यूज करते, तो मैसेज डायलॉग दिस, और यहाँ पर लिख देंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेस। अगर ऐसा नहीं है तो आप एल्स लगाइएगा और क्या लिख देंगे रजिस्ट्रेशन फेल। ठीक, अब इसी फॉर्म को आप रन करिएगा, रन फाइल। अभी आप माइस्क्वेल में देख लीजिएगा आपके पास एक ही यूजर का डेटा है। ठीक, अब मैंने इसको रन किया, मैंने यहाँ पर लिखा संजय, ईमेल आईडी में लिख दीजिएगा sanjay@gmail.com, एड्रेस हो जाएगा आपका भोपाल, यूजर नेम
संजय 123, पासवर्ड में मैंने लिख दिया 3x1। रजिस्टर यूजर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है आपके सामने, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। अब आप चाहे तो डेटाबेस में जाकर भी चेक कर लीजिएगा। तो जो मेथड आपने डीओ में बनाया था उस मेथड को मैंने सिंपल जे पैनल पे क्या कर लिया, कॉल, राइट। तो इसी प्रकार आपको अपना प्रोजेक्ट क्या करना है, डेवलप बनाना है। तो यहाँ पर हमने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अलावा यूजर्स बीन मैंने बनाई है प्रोजेक्ट में, वो भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। और यूजर्स बीन के बाद जो ऑपरेशंस आपने लिखे वो किसमें लिखे हैं, यूजर्स डीओ में। कनेक्शन पूल वाली जो क्लास है वो एज इट इज आपकी सेम है। तो यहाँ पर आप यूजर्स डीओ को ओपन कर लीजिएगा, इतना करके देख लीजिएगा ना। और फाइनली ये जो आपने फॉर्म बनाया है इसमें So here, first we have to check whether user has logged in or not. For that, with this. इसमें रजिस्टर यूजर पे जो कोड लिखना है वो भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ कि सर कोड ऑन रजिस्टर यूजर,